बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। गुज़िश्ता रात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और ये मामला क्या था। हंगामी तौर पे उन्हें ये मामला इसलिए उठाना पड़ा कि वो कल तक का इंतज़ार नहीं करना चाह रहे थे। वैसे किसी भी इंसान को जिसके दिल में थोड़ी सी भी तकलीफ़ है इंसानियत के लिए, वो ऐसी चीज़ सामने आने के बाद इंतज़ार वाकई नहीं कर सकता, कोई भी हो। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी तफसीलात जो हैं वो कौम के सामने रखी हैं, इदारों के सामने भी रखी हैं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और जावेद अली नामी शख्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने। दाएं जानिब उनके उस्मान डार मौजूद थे और बाएं जानिब टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जावेद अली नाम का एक शख्स मौजूद था। जावेद अली वैसे एक चौकीदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और एक छोटा सा मुलाजिम है सरकारी, और इसको ये नौकरी जो है वो उस्मान डार साहब की कोशिश से इसको मिली थी। अब ज़रा आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या। आज मैं एक हंगामी मीडिया टॉक कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी खौफनाक, दर्दनाक और तकलीफ दे चीज़ है और कर के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि यहाँ ताकतवर को कानून और आइन की कोई फ़िक्र नहीं है। आइन का आर्टिकल 14 वाज़े तौर पे कहता है कि हर इंसान की इज़्ज़त की हिफाजत की जाएगी, लेकिन जावेद अली के साथ जो हुआ वो सुनना चाहिए। जावेद अली के बारे में इमरान खान ने कहा कि उन्हें उस्मान डार ने ग्रेड 4 में चौकीदार की नौकरी दिलाई और इनको पुलिस ने उठाया, इसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया। इमरान खान साहब ने कहा कि जावेद अली साहब का स्टेटमेंट ज़रा आप सुन लें, इन्हीं की ज़ुबानी सुने कि हुआ क्या था। अब जावेद अली साहब बता रहे हैं कि मैं चौकीदार की नौकरी करता हूं और मुझे तनख्वाह के लिए बुलाया गया, और मैं जब वहां गया तो सुबह 11 बजे से लेकर 3 या 3:30 बजे तक मुझे बिठाकर रखा गया। फिर उसके बाद 4 बजे के लगभग कोई 7 से 8 पुलिस वाले आए। पहले उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और फिर आंखों पर कपड़ा बांध के प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले जाया गया। अब जावेद अली साहब ये बता रहे हैं कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ले जाके वह फर्श पे लटा दिया गया और मुझे मारना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे उल्टा लटकाया गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों के साथ ईंट बांध दी गई, वज़न बांध दिया गया। यानी इस आदमी के ऊपर लगातार टॉर्चर किया गया, बहुत ही बदतरीन किस्म का, और उसको बरहना किया गया, उसके कपड़े उतारे गए। फिर उसको कपड़े उतार कर बैठा दिया गया और उसको कहा गया कि एक तेरे से हमें बयान हल्फी चाहिए, यानी तू दफ़ा 164 के तहत एक बयान दे दो, 164 का, और वो बयान दे दो उस्मान डार के ख़िलाफ़ कि तुम रिश्वत इकट्ठी करके या पैसे इकट्ठे करके उस्मान डार को दिया करते थे। तो उसने कहा जी मैंने तो कभी ऐसी हरकत की नहीं और ऐसी चीज़ का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर उसको धमकाया गया, उसकी बीवी और बच्चों का नाम लेकर, और बिलाखिर उसकी बीवी और बच्चों को लाया गया और लाकर साथ वाले कमरे में रखा गया और दोबारा उसके ऊपर टॉर्चर किया गया। और फिर जो धमकी दी, उस शख्स ने ये कहा कि बराना करके उसकी वीडियो बनाई जाएगी उसकी वाइफ की और फेसबुक पर जारी करके जो है वो बदनाम किया जाएगा। तो जब मेरी फैमिली उसने कहा सामने आई तो मैंने उनसे कहा कि बताओ करना क्या है। टूट गया। उसने कहा बताओ मैं क्या करूं, आप हमें छोड़ दोगे? तो फिर उन्होंने कहा कि 164 के तहत बयान दो और कहो कि पैसे लेकर उस्मान डार को दिए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जावेद अली की बातों की तस्दीक हर तरह से कर सकते हैं और ये मेरे सामने कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार थे। इनसे 164 का बयान उस्मान डार को करप्शन के केसेस में फंसाने के लिए दिलवाया गया है। इमरान खान ने कहा कि मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि जावेद अली के मामले पर आज खुद नोटिस लें और पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अदलिया और चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत कौन करेगा। जिस जज ने शहबाज गिल को तशद्दुद के बाद वापस जेल भेजा तो गुस्से में कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, लेकिन किसी ने ज़ेर हिरासत तशद्दुद पर आज तक कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे गोलियां लगीं तो उस वक्त चीफ जस्टिस से मुखातिब हुआ कि जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो सारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं।
उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब से जनरल बाजवा यहाँ पर डर्टी हैरी को लेकर आए हैं तब से ये तशद्दुद शुरू हुआ है। शहबाज गिल, आज़म सवाती और मुझे गोलियां लगी हैं। लोगों को बंद कमरे में कपड़े उतारे गए और जलील किया गया। उनका कहना था कि एक शहरी के वालिदैन की कॉल आई और बताया कि इनका बेटा अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि उस पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन सामने आने से सब डरते हैं, नामालूम अफराद से सब डरते हैं, लेकिन इनको कोई बचाने वाला नहीं है। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस और आला अदलिया से कहता हूं कि उम्मीद सिर्फ आप पर रह गई है। नामालूम अफराद इस मुल्क के साथ जो कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब से डर्टी हैरी आया है। साबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से कहा कि कहीं तो लाइन ड्रॉ करें, इनको खौफ तो हो कि इनके लिए और अवाम के साथ कोई खड़ा है, कोई एक्शन लें ताकि अवाम को हौसला हो कि हमारी अदलिया हमें बचाएगी। उन्होंने कहा कि ये पंजाब की निगरान हुकूमत है, एक बददियानत, एक घटिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस मुल्क की तारीख में नहीं आया। शर्म नहीं आई, गैर जानिबदार निगरान हुकूमत ये हरकतें करता है। ये गैर जानिबदार निगरान के नीचे सब कुछ हो रहा है। अब ज़रा इसको आप देख लें कि इसमें है क्या। नॉर्मली उठाया जाता है लोगों को, उन पे केसेस बनाए जाते हैं। 24 केस मैंने भुगते हैं, 2 दर्जन। अरशद शरीफ भाई ने 1.5 दर्जन केसेस भुगते हैं, उनके ऊपर 18 मुकदमात बनाए गए। वो पाकिस्तान में रहते तो हो सकता है उनके ऊपर 4 दर्जन मुकदमे हो जाते। साबिर शाकिर भाई के ऊपर मुकदमात बनाए गए, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, सभी इब्राहिम साहब हैं, दीगर हैं, सब पे मुकदमात बने हैं। गद्दारियों के, बगावतों के मुकदमे बने हैं। इमरान खान पे बहुत सारे मुकदमात हैं। उस्मान डार पे पहले इससे मंशियात का एक मुकदमा बनाया गया, वो उसमें से निकल गया था। अगवा का एक मुकदमा बनाया गया, वो उसमें से भी निकल गया था। फिर उसके ऊपर एक मुकदमा और बनाया गया, उसकी फैक्ट्री की दीवारें गिरा के करोड़ों का नुकसान किया गया, वो उसमें से भी निकल गया था। तो डिफरेंट चीज़ें पहले भी की गई थी, कुछ और ट्राई कर लेते, लेकिन इस हद तक गिरना नहीं चाहिए था। यानी अगर चौकीदार को उठा लिया था तो थोड़ा सा और टॉर्चर कर लेते। उसकी बीवी और बच्चों को लाकर बरहना करने की जो एक धमकी दी गई है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये नहीं हो सकता। ये बेशर्मी है, हठधर्मी है, ढिठाई है, बेहूदगी है, और मैं इसको क्या नाम दूं। यानी इसके ऊपर गालियां तो मैं दे नहीं सकता, मेरा ये तरीकाकार नहीं है, लेकिन मामला ये है कि आप ख़वातीन को उठाकर आप बीच में लाएंगे इन मामलात के। यानी एक आदमी नहीं टूट रहा आपसे, वो कह रहा है कि जी मैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने पैसा लेकर नहीं दिया उस्मान डार को। आप तफ्तीश करें, निकालें, ढूंढें, कुछ और करें। अब आप उससे एक बयान दिलवाने के लिए उसको ये कह रहे हैं कि तेरी वाइफ को हम उसको बरहना करेंगे और उसकी एक वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाकर फिर उसको हम फेसबुक पे डाल देंगे और सारी दुनिया देखेगी। और फिर सारे ताकतवर लोगों ने मिलकर एक निहत्ते चौकीदार को उसकी बीवी को बरहना करने की धमकी देते हुए फतह कर लिया। बहुत मुबारक हो आपको ये फतह कि आपने एक चौकीदार को फतह कर लिया। सिर्फ ये उसको धमकी लगा कर कि हम तेरी बीवी के साथ भी वो करेंगे जो तेरे साथ हमने किया है, और वीडियो बनाकर वायरल भी करेंगे। बेशर्मी की हद होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये नंगापन बढ़ता चला जा रहा है। ये नंगापन बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चला जाएगा। आज जो लोग नंगे हो रहे हैं शायद वो कमज़ोर हैं, लेकिन ये हिम्मत बढ़ेगी और फिर लोग नंगा करना शुरू करेंगे, और फिर ये एक रवायत बनती चली जाएगी। लोग नंगे कर करके बदले लेंगे, और ये चीज़ें आपको इस मुल्क में होती हुई दिखाई देंगी। इस सिलसिले को कहीं पे बंद कीजिए, इसको रोकिए और इसके ऊपर सख्त फैसला दीजिए। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि किसी की नंगी वीडियो बनाए या उसको धमकाए कि तेरी फैमिली के साथ ये कर देंगे। ये तो डायरेक्टली इज्जत के ऊपर हमला है। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि एक गरीब आदमी जिसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, एक गरीब आदमी जिसकी छोटी सी तनख्वाह है, एक गरीब आदमी जिसकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती, उसकी आवाज़ सिर्फ आप हैं, उसकी हिम्मत सिर्फ आप हैं, और उसकी उम्मीद सिर्फ आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अल्लाह ताला ने आपको मुनसफ़ का मुकाम दिया है। आज एक गरीब चौकीदार को नंगा करके
ये कहा गया कि तेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही करेंगे, और वो खुद ये बात बता रहा है। नाकाबिले बर्दाश्त हरकत हुई उसके साथ, और उसके बावजूद वो आकर बैठकर बता रहा है कि ये जुल्म मेरे साथ हो गया है, और वो इसलिए नहीं बता रहा, उसको पता है इस मुल्क में इंसाफ नहीं होना, वो इसलिए बता रहा है कि यार इसको रोको, कहीं तो रोको इसको, ये जुल्म रोके। इस रात के बाद कोई सुबह तो आनी चाहिए ना। लगातार कपड़े उतारते जा रहे हैं, कितना शौक है लोगों को नंगा करने का, और अब तो ये खवातीन तक पहुंच गए हैं, खवातीन तक पहुंच गए हैं। औरत मार्च वाले किधर हैं? इंसानी हकूक़ की तंजीमें किधर हैं? मैंने उन पर काफ़ी तनकीद की है ज़िंदगी में, लेकिन मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में आज आपकी इज्जत पे बन पड़ी है, आइए, एक चौकीदार की बीवी है, आवाज़ उठाइए, शोर मचाइए। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मुझे एक दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी है कि फौरी तौर पे तमाम ताकतवर लोग मुतहर्रिक हो गए हैं, और वो अब इस आदमी को, इसकी फैमिली को और बाकी सारी चीज़ों को ट्रेस कर रहे हैं, और इनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी जिससे साबित किया जाए कि ये वक़ूआ इस तरीके से नहीं हुआ। जानबूझकर अब साबित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उस आदमी ने आकर सारा कुछ बता दिया, और वो कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए भी तैयार था। बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस मुल्क के अंदर अभी तक, यानी दौरे जहालत का, ये कोई बहुत ही जहालत का दौर हो, कोई बहुत जंगल का कानून हो, तो वहाँ भी ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ पे किया जा रहा है। यानी अब औरतों को बीच में ले आए हैं, तो मेरे ख्याल में सरेंडर कर देना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात समझनी चाहिए कि उस्मान डार को नुकसान पहुंचा के फ़ायदा तो ख्वाजा आसिफ को देना था। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब का अपना ट्विटर है, जिस लेवल पे वो गिर गए हैं। मुझे मेरे दोस्त ने कंफर्म किया कि ये वज़ीर दिफा का ट्विटर अकाउंट है, जिसके ऊपर वो अजीबोगरीब जो है वो हरकतें कर रहे हैं। एक 8वीं जमात का बच्चा इस तरह की हरकतें नहीं करता जिस तरह का हमारा वज़ीर दिफा जो हरकतें कर रहा है। और उसके बाद पिछली मरतबा जनरल बाजवा ने सीट दिलवा दी थी, और इस मरतबा उस्मान डार को रस्ते से हटाने के लिए इस किस्म के हथकंडे किए जा रहे हैं। बेशर्मी और ढिठाई की, बेहूदगी की ये एक इंतहा है, इसको रोका जाए। लोग बहुत गुस्से में हैं और लोगों को बहुत सारे शिकवे हैं। ये मामला ख़त्म करने के बजाय कौन आगे बढ़ा रहा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, और उनको चेक करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अच्छी शोहरत पैदा कर रहे हैं इदारों के लिए, और पाकिस्तान के इदारे बदनाम हो रहे हैं बदकिस्मती से। बहरहाल देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या होता है और किस तरह का इंसाफ दिया जाता है। लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा, और ये तारीख में लिखा जा रहा है। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नैब ने घेरा तंग कर दिया है, बहुत अच्छा किया। और उसके अंदर ये बताया गया है कि 28 फरवरी तक नैब लाहौर को उस्मान बुज़दार के नाम जायदादों का रिकॉर्ड फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं, और नैब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रेवेन्यू को मुरासला जारी किया है ताकि ये सारा रिकॉर्ड उनको फराहम किया जाए। उस्मान बुज़दार के ख़ानदान के 10 अफराद के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार के भाई का ज़रूर चेक करें, बल्कि 2-3 भाई हैं उनका चेक करें, उनके पास ज़रूर जायदादें निकलेंगी। और ना सिर्फ उस्मान बुज़दार के भाइयों के पास निकलेंगी, बल्कि मैं पहले करता रहा हूँ, एक तूर बुज़दार नाम का आदमी उस्मान बुज़दार साहब के साथ होता था, और ये बड़ा क्लोज़ था, और इसका भी बड़ा असर रसूख था, और इसके पास पहले कितना पैसा था और बाद में कितना पैसा बना, वो भी चेक किया जाना चाहिए। तो उस्मान बुज़दार को बिल्कुल चेक करें, अगर करप्शन की है तो इसको भी अंदर डालें। लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को किस बुनियाद के ऊपर NRO 2 दिया गया, उनको भी पकड़ें, अंदर डालें, उनसे लूट मार का पैसा बरामद करें। ये उस्मान बुज़दार ने छोटी मोटी को खाच मारी होगी, और बिल्कुल मारी होगी। बहुत सारी मामला जो है वो हमने देखे भी है, मैंने रिपोर्ट किए, मैंने 12 प्रोग्राम किए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ माजी में, और मैं उन चीज़ों के ऊपर आज भी कायम हूँ जिन चीज़ों के ऊपर मैंने प्रोग्राम किए। लेकिन ये जो 16 अरब की करप्शन माफ़ की गई है फौरी तौर पे, जिसमें सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, और रातों रात जो है वो लोग फौत होना शुरू हो गए हार्ट अटैक से, गवाह मुनहरिफ होना शुरू हो गए, और चीज़ें गायब होना शुरू हो गई, और एकदम निकल गए इसमें से। ये NRO 2 का नतीजा था। इसके ऊपर भी जो है वो तवज्जो दी जानी चाहिए। आखिर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि PDM इलेक्शन में जाती क्यों नहीं है।
देखिए, उसकी एक मिसाल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं वहाँ आपको मिल जाती है। बल्कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबाहत रिजवी साहिबा को। 150 साल की तारीख है, उन्होंने तारीख बदल डाली है। पहली मरतबा सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हो गई हैं एक खातून, सबाहत रिजवी साहिबा। अल्लाह ताला उनको इस ओहदे के साथ इंसाफ करने की और वकला के लिए और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कामयाबी उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनके सपोर्टर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ख़वातीन को मौका कम ही मिलता है, लेकिन उन्होंने मर्दों के बीच में अपने लिए जगह बनाई और ये मुकाम हासिल किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत की वजह से ये ग्रुप बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जीता है, बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ। ये चीज़ बता रही है कि क्यों पीडीएम की जमातें इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। पीटीए की सिर्फ सपोर्ट मिले तो ये हो रहा है इस वक्त, और इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। रास्ता रोकने का एक ही रास्ता है कि रास्ता दिए ही ना जाए, चीज़ों को वहीं पे रोक दिया जाए, और वही इस वक्त किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।